जाने से। अच्छा, करना चाहूँगी सर आपसे वो ये कि आपके ख़्याल में इस वक़्त 2 जो बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान की, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, एक मज़बूत हुकूमत में है, एक मज़बूत अपोज़िशन में। लेकिन दोनों जो हैं वो अपने-अपने सरबराहान की गैर मौजूदगी की वजह से बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड नज़र आती हैं। नवाज़ शरीफ साहब भी सही मायनों में लीड नहीं कर रहे हैं नून लीग को और पीटीआई के कायद तो खुद जेल में हैं। आपके ख़्याल में क्या ऐसे ऐसे माहौल में डेमोक्रेटिकली भी क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज सिस्टम को चलाने में मददगार साबित हो रही है? क्योंकि दोनों तरफ से लग रहा है कि रस्साकशी का एक अमल है जो कि जारी है, अपोजिशन की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी। इसकी वजह क्या है आपके ख्याल में कि जो बुनियादी तौर पर लीडरान हैं वो मौजूद नहीं है, या वो माजी के जो आखिरी इलेक्शन है 8 फरवरी के उससे मायूस नजर आते हैं? जो मुस्लिम लीग का तो बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है पीटीआई के मुकाबले में। पीटीआई के तो लीडर जाहिर है जेल में, अपनी मर्जी से जेल में नहीं, उनको डाला गया जेल में, तो वो उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी इफेक्ट भी होती है। आपने देखा पीटीआई ने फैसला साजी में कोई अच्छे फैसले नहीं किए पिछले 1-2 महीने 3 महीने में, जिस तरह से अच्छे फैसले करने चाहिए थे। उसकी वजह यही है कि लीडर है नहीं और आपस में रस्साकशी है और ग्रुप्स हैं। वो ग्रुप्स जाहिर है कभी एक प्रिवेल करता है, कभी दूसरा प्रिवेल करता है। और ये जो है पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं, पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। और ये मेरा ख्याल है जो हमारे करते रहते हैं उनको देख सुनना चाहिए, देखना चाहिए और एहसास करना चाहिए कि ये पहले भी ये अमल सही नहीं साबित हुआ पाकिस्तान के लिए। मियां नवाज शरीफ तो जाहिर है अपनी मर्जी से एक्टिव नहीं है। और ये एक चीज ऐसी है कि पाकिस्तान में हम समझते हैं जो हुकूमत है और हुकूमत का जो सरबराह है वही पार्टी को आगे लेके जाने में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर कोई, ये पहली एग्जांपल है पाकिस्तान में आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम कि जो लीडर ऑफ द पार्टी है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं। अदरवाइज अगर आप देखिए नवाज शरीफ जो पहले थे, शहबाज शरीफ थे प्राइम मिनिस्टर पहले, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, ये उससे पहले जितनी भी हुकूमतें आई हैं तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया है। लेकिन ख्याल है कि वो एक्सपेरिमेंट सही नहीं है क्योंकि नवाज शरीफ ने खुद बैक सीट ली है। और उन्होंने बैक सीट इसलिए ली है कि अगर वो एक्टिव होंगे तो हुकूमत के लिए बहुत से मसाइल पैदा होंगे क्योंकि वो फैसले कर रहे होंगे पार्टी की तरफ से जो कि हुकूमत के लिए शायद इतने अच्छे ना हों। तो इस वजह से उन्होंने बैक सीट ले लिया है और इस वजह से पार्टी मुनज़्ज़म नहीं होगी। और जब अगला इलेक्शन आएगा, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आएगा या जो भी इलेक्शन आएगा, उसमें पार्टी इतनी ऑर्गेनाइज नहीं होगी बिकॉज पार्टी को तो ऑर्गेनाइज होना चाहिए थ्रू आउट द पीरियड, चाहे वो हुकूमत में या ऑपोजिशन में। तो इस वक्त आप कह सकते हैं ना हुकूमती पार्टी अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रही है एट द ग्रास रूट लेवल, ना ही ऑपोजिशन पीटीआई अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रही है एट द ग्रास रूट लेवल, जो कि बेहद जरूरी होता है किसी भी जमहूरियत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सर, आपने बड़े अंदाज में वैसे जो लूप होल्स रह गए हैं हुकूमत की तरफ से उनकी निशानदेही की है। एक मसला जो कि इस अमेंडमेंट का था वो 9 मई के मुल्जिमान का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल भी था और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर लास्ट मोमेंट के ऊपर अपोजिशन की तरफ से भी रिजर्वेशन जाहिर की गई, JUIFA ने भी की। लेकिन अब आपको लगता है कि 27th अमेंडमेंट के टाइम हुकूमत वो मकसद भी पूरा कर लेगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि कुछ अमेंडमेंट्स इस मरतबा और कुछ अगली में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तो एक तो ये कि इस हवाले से, और दूसरा ख़ुद आप सिंध में मौजूद हैं तो MQM का भी एक रिजर्वेशन थी कि जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको ज़्यादा एम्पावर करना है। वो शिक भी आपको लगता है, क्योंकि वो उनकी अवलिन शराइत में शामिल थी, आपको लगता है कि वो जो इत्तेहादियों के भी एक तरीके से मुतालबात थे वो तमाम एड्रेस करने की कोशिश करेगी हुकूमत नेक्स्ट अमेंडमेंट में? देखिए ना, उसमें मुश्किल ये है कि वो पहले भी कर सकती थी। एमकेएम का मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ कि एमकेएम जो कहती है कि लोकल गवर्नमेंट के हवाले से इख्तियारात, वो बिल्कुल सही उनकी डिमांड है, कोई गलत डिमांड नहीं है और होना भी चाहिए पाकिस्तान के आइन के हवाले से। और पाकिस्तान में अगर हम कहते हैं कि ग्रास रूट्स लेवल पर इंसाफ होना चाहिए। अब अगर आप एक चीज देख लें कि एनएफसी अवार्ड जो होता है उससे सेंट्रल और सूबों के दरमियान एक तरह से एग्रीमेंट है कि जी तकसीम कैसे होगा, जो जो भी रेवेन्यू हुकूमत पाकिस्तान कलेक्ट करता है। अब वहां तक तो हो जाता है लेकिन उसको नीचे लोकल गवर्नमेंट के लेवल तक भी ला के तकसीम करना और शहरों के दरमियान तकसीम करना, ये एक बड़ा फंडामेंटल चीज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होना सबसे फंडामेंटल चीज है। उसको हम बैक बर्नर पर डाल देते हैं और हम क्लेम करते हैं। सो अब एमकेएम का जो डिमांड है और बड़ी इंपॉर्टेंट डिमांड है, वो पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है और ज्यादा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है, उनके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी वजह से वो 26वीं अमेंडमेंट में नहीं आई थी। अब आइंदा आ सकेगी या ना, नहीं आएगी। और एमकेएम को कैसे पैसिफाई करते हैं मेरा ख्याल है देखना होगा। बट थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन
बॉटम लाइन ये है कि अगर वो नहीं भी करेंगे तो एमकेएम ऐसे ही काम करती रहेगी। एमकेएम के पास चॉइस है नहीं, क्योंकि उनके पास ज्यादातर सीटें जो है वो 47 के बेसिस पर है। तो वो इतने बोलने के लिए, इतना चैलेंज करने के लिए वो मेरा ख्याल है उनके पास है नहीं पोजीशन। जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आपने सवाल किया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से है कि इंसान, पाकिस्तानी अवाम के फंडामेंटल राइट्स क्या है। अगर किसी हम्म। के ऊपर कोई इल्जाम लगाया जाता है तो उसके पास, उसको राइट है अपने आप को डिफेंड करने का इन अ सिविलियन कोर्ट। और ये पाकिस्तान इज अ सिग्नेटरी टू यूएन कन्वेंशन एज वेल, और उसके तहत भी ये हर शख्स का राइट होता है कि उसको डिफेंड करने की भी इजाजत हो और अपील फिर करने की भी इजाजत हो। तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास केस भी पड़ा हुआ है, वो अभी तक पिछले एक साल में फैसला नहीं हुआ था। और इसको कैसे हुकूमत लेगी, पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसे देखा गया है कि वो शायद इस चीज को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ज्यादा जो मुश्किल क्लॉसेस थे जो ओरिजिनल सितंबर के ड्राफ्ट में थे, वो ड्रॉप तो करने पड़े थे। अब वो 27वीं अमेंडमेंट में दोबारा कंसेंसस कैसे बिल्टअप करेंगे, ये एक काफी चैलेंजिंग चीज होगी, इतना आसान नहीं होगा।